जिंदा पीर के नाम से विख्यात औरंगजेब आलमगीर प्रथम सन 1658 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा था। सन 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी तक शासन करने वाले अकबर के बाद मुगल बादशाहों में औरंगजेब का शासनकाल सबसे अधिक लंबा था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था, लेकिन मार्च 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का निधन हुआ, उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन अत्यंत तेजी से शुरू हुआ। हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर इत्यादि भारत के अलग अलग भागों में कई क्षेत्रीय राजवंशों का उदय औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में हुआ। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। इनमें से सबसे बड़ा मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम था, जो कि औरंगजेब के निधन के बाद बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह बना। उसने अपने दोनों भाइयों मोहम्मद आजम और कामबख्श को युद्ध में पराजित करके मार डाला। गद्दी के लिए भाइयों के बीच या फिर पिता पुत्र के बीच संघर्ष और हत्या की ये घटना न तो अकेली थी, ना ही नई। आपको याद होगा कि मगध का प्राचीनतम राजवंश का नाम है हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, वही अजातशत्रु जिसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। राजगृह नगर की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और भी सुनिए, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन या उदयभद्र, जिसे पाटलिपुत्र के संस्थापक के तौर पे याद किया जाता है, उस उदयन या उदयभद्र ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही गद्दी हासिल की थी। ऐसा वर्णन कई ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। तो अब से अगर कोई ये कहे कि कलयुग आ गया है, जमाना बहुत खराब हो गया है, तो उन्हें ये ऐतिहासिक तथ्य जरूर सुना दीजिएगा।